वेलकम टू स्मार्ट एजुकेशन एक्स वाई जेड। आज हम बच्चों कक्षा 10 का जो गणित विषय का मॉडल पेपर 6 था उसके 2-3 क्वेश्चंस हमारे कल रिमेनिंग रह गए थे, तो ये उसका पार्ट 2 है। चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो बच्चों अगला हमारा जो क्वेश्चन था इसके अंदर हमें बोला है कि एक समकोण त्रिभुज के कर्ण की लंबाई कितनी है बच्चों, 3√10 है। तो चलो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक चित्र बना लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों। हमने एक चित्र बना लिया, त्रिभुज का नाम हो गया ABC। बोला है कर्ण कितना है इसका, यानी 3√10 दे रखा है। तो बच्चों हम मान लेते इसकी जो दो भुजाएं हैं, यानी हमारे पास लंब और क्या है, आधार है। तो माना कि जो छोटी भुजा है, किसी भी भुजा को हम एक को x मान ले, दूसरे को क्या मान लेंगे y। तो बच्चों यहां पर हम लिख लेते हैं माना कि छोटी भुजा तो क्या हो जाएगी हमारी, छोटी भुजा तो हो गई बच्चों x, और बड़ी भुजा को क्या मान लेंगे हम, y हो गया। यानी x और बड़ी भुजा क्या हो जाएगी, y। हमें पता है आधार लंब दोनों का स्क्वायर करो पाइथागोरस से, तो क्या होगा बच्चों, यहाँ पर कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है। तो बच्चों x का स्क्वायर और y का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, 3√10 का क्या हो जाएगा, हमारा स्क्वायर हो जाएगा। तो x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, √10 का स्क्वायर क्या होगा बच्चों, केवल रूट हट जाएगा। तो x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, 90 हो जाएगा। यानी ये समीकरण हमारी एक हो गई। दूसरे में बोला है कि यदि छोटी भुजा को 3 गुना कर दे, तो बच्चों छोटी भुजा क्या थी, x थी, तो इसका क्या कर दो, 3 गुना कर दो। साथ ही बड़ी भुजा का 2 गुना कर दो, तो बड़ी भुजा क्या है, y है, इसका 2 गुना कर दो, तो इसका कर्ण कितना हो जाता है, 9√5 हो जाता है। चलो वैल्यू रख लेते हैं। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, x का x स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, y का y स्क्वायर हो जाएगा। इधर अगर हम 9 का स्क्वायर करें बच्चों तो कितना होगा, 9 का तो हमारा 81 होगा, और रूट का क्या हो जाएगा, केवल 5 हट जाएगा। तो जो हमारा समीकरण बनेगा बच्चों, तो वो कितना बनेगा, 5x का स्क्वायर और साथ में क्या हो जाएगा हमारा 4y का स्क्वायर बराबर कितना हो गया बच्चों, 405 हो जाएगा। यानी जो इसकी वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 405। अब हम क्या करते हैं बच्चों, इसको अगर गुणा करते हैं, 9x का स्क्वायर 4y स्क्वायर, अगर 81 को 5 से गुणा करें कितना आएगा बच्चों, हमारे पास 405 आएगा। अब हम क्या करते हैं, जो हमारा 9x स्क्वायर है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, 5x स्क्वायर 4x स्क्वायर और y स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 405। यानी बच्चों जहां पर मेरे पास 9x स्क्वायर था, तो बच्चों यहां पर हमने जो 9x स्क्वायर था इसको मैंने बच्चों 4x स्क्वायर और 5x स्क्वायर लिख दिया, यानी जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 9x स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं बच्चों, 5x स्क्वायर, इन दोनों में से मैं अगर यहाँ पर बच्चों 4 था, 4y स्क्वायर है, अगर मैं 4 कॉमन ले लूँ तो अंदर कितना आ जाएगा, x स्क्वायर और y स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 405। और हमारा जो समीकरण एक था कि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर की वैल्यू कितनी है बच्चों, 90 है। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, 90 बराबर कितना हो गया 405। तो 5x स्क्वायर 90 अगर उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा बच्चों, माइनस का, यानी 5x स्क्वायर बराबर, अगर हम इसमें से कितना कम कर दे बच्चों, 90 कम कर दे, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, यहाँ पर हमें 4 से भी गुणा करना था, सॉरी। देखो 4 से गुणा करोगे इसको तो कितना हो जाएगा 36, यानी कितना हो जाएगा बच्चों, ये 360 हो जाएगा। यानी 405 में से अगर 360 को घटाओ तो कितना बच जाएगा बच्चों, हमारे पास 45 बच जाएगा। 5 की टेबल से काट दो, कितनी बार कटेगा, 9 बार। यानी x स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, हमारे पास 9, यानी x की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास 3 हो जाएगी। यानी जो x होगा वो कितना होगा बच्चों, हमारे पास 3 होगा। चलो अब हम y की वैल्यू निकाल लें। हम क्या करें, अगर इसकी वैल्यू समीकरण 1 में रख दें तो देखो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर कितना है बच्चों, 90 है। x स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, y स्क्वायर की जगह y स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 90 हो गया। तो y स्क्वायर बराबर 90 में से अगर 9 को घटाओ तो कितना आ जाएगा बच्चों, 81। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 9 आ जाएगी। यानी जो छोटी भुजा है वो तो हमारी कितनी होगी बच्चों, 3 हो गई। बड़ी भुजा कितनी हो जाएगी बच्चों, 9 हो जाएगी। चलो एक बार वापस समझ लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। सबसे पहले बोला है कि अगर कर्ण कितना दे रखा, 3√10 है, यानी छोटी भुजा x मान ली, बड़ी y मान ली, बराबर क्या हो जाएगा हमारा, हमें पता है पाइथागोरस से आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर। यानी x का स्क्वायर y का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर तो 9√10 का रूट हट जाएगा, 10 को अगर 9 से गुणा करें कितना हो जाएगा बच्चों, 90 हो जाएगा। यानी x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर बराबर 90, समीकरण 1 हो गया। फिर बोला है कि जो छोटी भुजा यानी x है इसका मैं 3 गुना करूं, बड़ी भुजा है y, उसका मैं 2 गुना करूं तो इसका कर्ण कितना हो जाएगा, 9√5 हो जाएगा। ये रख लिया, 3 का स्क्वायर 9
और x का x स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, y का y स्क्वायर बराबर 9 का वर्ग 81 होता है, और रूट 5 का केवल रूट हट जाएगा, कितना आ जाएगा 5, यानी 81 को 5 से गुणा करो कितना आएगा 405। तो मेरे पास 9x स्क्वायर है, इसको मैं 5x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर लिख सकता हूँ, 4 कॉमन ले लो तो x स्क्वायर और y स्क्वायर बच जाएगा। x स्क्वायर और y स्क्वायर समीकरण 1 से कितना हो जाएगा बच्चों 90, 90 को 4 से गुणा करो कितना आ जाएगा 360, यानी 405 में से अगर 360 घटाओ कितना आ जाएगा 45, 5 के टेबल से 45 कितनी बार कटेगा 9 बार, यानी x स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9। इसी प्रकार अगर हम समीकरण 1 में x और y का मान रखेंगे तो हमें किसका मान मिल जाएगा बच्चों, यहाँ पर y का मान मिल जाएगा। ये बहुत ही सरल तरीका है बच्चों, अगर आप जो डेस वर्क का तरीका देखोगे यहाँ पर लिखा हुआ है आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा, आपको बस जो अभी हमने समझाया है उसी तरीके को देखिए, क्योंकि बहुत ही आसान तरीका है। अगला है यहाँ पर बोला है कि साइन थीटा प्लस कोस थीटा, इसका मान कितना दे रखा है बच्चों, यहाँ पर पी दे रखा है, यानी जहाँ पे भी हमें साइन थीटा और कोस थीटा मिलेगा उसको हम क्या मानेंगे बच्चों, यहाँ पर पी मानेंगे। फिर बोला है कि सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा, दोनों को मिलाकर के हम क्या मानेंगे बच्चों, यहाँ पर हमें क्या मानना है, क्यों मानना है। तो देखो एक बार हमें समीकरण में क्या बोला है कि क्यू पी स्क्वायर माइनस 1 बराबर क्या आना चाहिए 2p आना चाहिए। चलो एक बार हम इसको हल करने का प्रयास भी करते हैं कि हम इसको कैसे हल करेंगे। तो देखो हम लेफ्ट साइड ले RLHS, तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि क्यू पी स्क्वायर माइनस 1 है, क्यू का मान कितना है बच्चों, यहाँ पर अगर हम बात करें तो सेक थीटा प्लस क्या हो जाएगा कोसेक थीटा, पी स्क्वायर यानी यहाँ पर साइन थीटा प्लस कोस थीटा, इसका क्या कर देंगे बच्चों होल स्क्वायर, और माइनस का कितना आ जाएगा यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो सेक का उल्टा क्या होता है बच्चों कोस थीटा, सेक कोसेक का उल्टा क्या होता है बच्चों साइन थीटा होता है। साथ ही अगर इसका वर्ग करो a प्लस बी का होल स्क्वायर करो तो क्या आएगा बच्चों a स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा, b स्क्वायर यानी कोस स्क्वायर थीटा, 2ab यानी साइन थीटा और कोस थीटा, और पीछे कितना बच जाएगा बच्चों माइनस का 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है बच्चों 1 होता है। देखो इधर हम सबसे पहले एलसीएम ले लें, साइन थीटा और कोस थीटा आएगा, कोस से कोस कट गया क्या बच जाएगा बच्चों साइन थीटा, साइन से साइन कट गया क्या बच जाएगा बच्चों कोस थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है बच्चों 1 होता है। तो 1 साइन थीटा कोस थीटा माइनस का 1 हो जाएगा, 1 से 1 कट गया तो नीचे कितना बचेगा साइन थीटा प्लस कोस थीटा, नीचे बच जाएगा साइन थीटा कोस थीटा, और गुणा में कितना बच गया 2 साइन थीटा और कोस थीटा, तो साइन कोस से साइन कोस कट गया तो कितना बच गया यहाँ पर 2 साइन थीटा प्लस कोस थीटा, और हमें क्वेश्चन के अंदर दे रखा है कि साइन थीटा प्लस कोस थीटा कितना है p के बराबर होता है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा बच्चों LHS किसके इक्वल हो गया RHS के इक्वल हो गया। तो यही क्या होगा बच्चों हमारा आंसर होगा। चलो अगला सवाल देख लें, आप यहाँ पे आंसर देख सकते हैं, लेकिन अगर आप समझ के करोगे तो ज़्यादा बढ़िया है बच्चों। अगला सवाल है यहाँ पर बोला है कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर p है, तो हमें क्या करना है कि p स्क्वायर माइनस 1 और p स्क्वायर प्लस 1 का मान कितना आना चाहिए बच्चों साइन थीटा। चलो रख लेते हैं मान कि p स्क्वायर माइनस 1 p स्क्वायर प्लस 1, हमने क्या लिया LHS ले लिया। चलो वैल्यू रख दो, कितना आ जाएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा, इसका क्या कर देंगे बच्चों स्क्वायर कर देंगे, अगली वैल्यू माइनस 1 हो जाएगी। सेक थीटा प्लस क्या आ जाएगा टेन थीटा, इसका स्क्वायर कर दो कितना आ जाएगा बच्चों यहाँ पर 1 आ जाएगा। अब हमें क्या करना है कि जहाँ पे भी अगर देखो सबसे पहले हम ऊपर का वर्ग निकाल देते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा a स्क्वायर यानी सेक स्क्वायर थीटा, b स्क्वायर यानी टेन स्क्वायर थीटा, 2ab यानी 2 सेक थीटा और टेन थीटा हो जाएगा, माइनस का 1 ऐसा ही लिख देंगे। नीचे भी सेम हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 2 सेक थीटा प्लस सेक थीटा टेन थीटा और प्लस का कितना है बच्चों 1 है। तो देखो हमने दो सूत्र पढ़े, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है हमारा सेक स्क्वायर थीटा होता है। अगर हम क्या करें बच्चों यहाँ पर a को उधर लेके जाएं तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसके बराबर हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा, चलो ऐसा करते हैं सबसे पहले इस वाले सवाल को ऐसे ही लिख लेते हैं, टेन स्क्वायर की जगह टेन स्क्वायर, 2 सेक थीटा टेन थीटा, इसको हम पीछे लिख देते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, नीचे वाले को भी हम क्या करते हैं पास में लिख देते हैं कि देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों हमारा सेक की जगह तो सेक ही रहने देते हैं, टेन को पीछे ले जाते हैं, 2 सेक थीटा टेन थीटा और नीचे आ जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। हमने क्या किया इस टेन को इसके पीछे लिख दिया और सेक को इसके साथ लिख दिया। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 कितना होगा बच्चों हमारे पास, यहाँ पे तो टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो देखो टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा टेन थीटा और क्या आ जाएगा टेन स्क्वायर थीटा आ गया। नीचे क्या हो जाएगा हमारा सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा
टेन थीटा, और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा भी क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। तो टेन टेन मिलके कितने हो जाएंगे, 2 टेन स्क्वायर थीटा, 2 सेक थीटा और टेन थीटा। इसी प्रकार नीचे हो जाएगा 2 सेक स्क्वायर थीटा, 2 सेक थीटा और टेन थीटा हो गया। अब बच्चों यहाँ पर देखो टेन टेन दोनों के अंदर है, तो हम क्या करते हैं, एक तो 2 कॉमन ले ले दोनों में, और साथ ही क्या कॉमन ले ले, ऊपर तो टेन थीटा ले लें और नीचे क्या ले ले, 2 सेक थीटा। तो देखो 2 से 2 कट के ऊपर बचेगा टेन थीटा प्लस सेक थीटा, नीचे क्या बचेगा, सेक कॉमन आ गया, तो बच्चों टेन थीटा प्लस यहाँ पे भी कितना बच जाएगा, सेक थीटा। दोनों कट जाएंगे, 2 से 2 कट गया। तो देखो बच्चों इसको ऊपर कर लेते हैं कि टेन थीटा बटे हुए क्या आ गया हमारे पास, सेक थीटा आ गया। साइन कोस में बदल लो, टेन का क्या होता है, साइन बटे हुए कोस थीटा होता है, सेक का क्या होता है, 1 बटे हुए कोस थीटा। तो नीचे वाली भिन्न को क्या कर लेते हैं बच्चों, उल्टी कर लेंगे और बीच में गुणा का चिन्ह, तो कोस तो ऊपर चला जाएगा, एक आ जाएगा नीचे, कोस से कोस कट गया, तो आंसर कितना आ जाएगा बच्चों हमारा, साइन थीटा। तो यही हमें क्या करना था बच्चों, प्रूव करना था। चलो अगला सवाल देख लेते हैं। बड़ी आसानी से हमने तीनों सवालों को हल कर लिया है। आज का जो अंतिम सवाल है बच्चों, इसको भी एक बार हल करने का प्रयास करते हैं। कि एक कक्षा के छात्रों के प्राप्तांक निम्न बटन में दिए गए हैं, इनका माध्यक ज्ञात कीजिए। तो बच्चों माध्यक ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, एल प्लस एन बटा 2 माइनस सी एफ इंटू क्या होता है बच्चों, एच होता है। तो देखो क्या क्या वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले सी एफ यानी संचयी बारंबारता निकालनी है, हमने वर्ग लिख लिया। ये हमारा क्या दे रखा, बारंबारता दे रखी है, 4 को 4 लिख दिया। फिर इसमें आगे वाला कॉलम जोड़ो, यानी 4 में अगर 28 जोड़ूं 32, 32 में 42 जोड़े 74, 74 में 20 जोड़े 94, 94 में 6 जोड़े कितने हो गए 100। यानी जो संचयी बारंबारता होती है उसका लास्ट कॉलम और एफ का सम दोनों क्या होना चाहिए बच्चों, सेम होना चाहिए। तो एन बराबर कितना हो गया 100, तो एन बटा 2 कितना हो जाएगा, अगर मैं 100 में 2 का भाग दूं तो कितना मिल जाएगा मुझे, 50 मिल जाएगा। अब 50 से बड़ा वर्ग देखना है, तो हम क्या करेंगे, ये वाला वर्ग सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर देखो अगर हमें सी एफ चाहिए तो इससे पहले वाला वर्ग कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। एफ की वैल्यू कितनी होगी, जो वर्ग सेलेक्ट किया है उसकी बारंबारता कितनी हो जाएगी, 42। एल यानी इस वर्ग की निम्न सीमा 20 और 30 में से निम्न सीमा कितनी है, इसकी 20 है। एच का मतलब सार्वंतर, यानी 30 और 20 का अंतर कितना बच्चों, यहाँ पर 10 है। अब हमें क्या करना है, यही वैल्यू क्वेश्चन के अंदर पुट करनी है। तो ये वाला फॉर्मूला लगा लिया। एल की वैल्यू कितनी आई बच्चों, हमारे पास 20 आई थी। एन बटा 2 कितना हो गया, 50। सी एफ का मान कितना हमारे पास 32 है। साथ ही एफ का मान कितना हो जाएगा बच्चों, 42 हो गया। इंटू एच यानी इनका डिफरेंस कितने का है, वो है 10 का। तो 50 में से 32 गए तो 18 और 10 बटे कितना हो जाएगा 42। अब हम क्या करते हैं बच्चों, इसको टेबल से काट देते हैं। चलो 2 की टेबल से काटो, ये कितनी बार कटेगा 21 बार, ये कितनी बार कटेगा 9 बार। 3 की टेबल से काटो, 3 दूनी तो कितना हो गया बच्चों 6, 3 बार कटेगा 3 की टेबल से, और ये कितनी बार कटेगा 7 बार। तो 20 प्लस ऊपर तो बच गया बच्चों 3 इंटू 10 यानी 30 बटे कितना हो गया 7। तो 20 प्लस अगर 30 में 4 का भाग दो कितना आएगा, 7 का भाग दो तो 4.28, तो 24.28 क्या हो जाएगा बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है बटन का माध्य ज्ञात कीजिए। तो बच्चों यहाँ पर देखो हमारे पास 3 विधियां हैं, हम किसी भी विधि से कर सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर जो हमने विधि काम में ले रखी है वो है हमारा कल्पित माध्य। चलो इसको कैसे हल करते हैं वो भी सीख लेते हैं। देखो 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से कितना है 100 है। ये हमारा क्या हो जाएगा बारंबारता। अब हमें क्या करना है, वर्ग चिन्ह निकालना है। चलो बच्चों इसको शॉर्ट तरीका क्या होता है, देखो सबसे पहले इन दोनों का डिफरेंस कितने का है 20 का। 20 को 2 से डिवाइड कर दो कितना आ जाएगा बच्चों 10 आ गया। अब जो निम्न सीमा है इसमें 10 जोड़ दो तो कितना मिल जाएगा मुझे 10। उसके बाद दोनों का डिफरेंस कितने का है 20-20 का। तो हम क्या करेंगे 10 में 20 जोड़ा तो 30, 30 में 20 जोड़ा तो 50, 50 में अगर 20 जोड़े तो 70, 70 में 20 जोड़े तो कितना हो जाएगा 90। एफ का सम कितना हो गया बच्चों यहाँ पर 40। अब हम देख लेते हैं यहाँ पर टोटल कितने हमारे पास आंकड़े दे रखे। तो 1 2 3 4 5, तो हम क्या करेंगे बीच वाला मान ले लें, कितना ले लेंगे बच्चों यहाँ पर 50 ले लिया। माना कि हमने कितना ले लिया यहाँ पर 50। तो हमें कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पर फॉर्मूला होगा xi माइनस a अपॉन कितना हो जाएगा h। a का मतलब है जो आपने वर्ग सेलेक्ट किया है। तो आपको कुछ भी नहीं करना, सबसे पहले क्या लगा दोगे 0, ऊपर 1 2 3 गिनती लिख दो, नीचे भी 1 2 3। ऊपर वाली वैल्यू हमेशा किस में आएगी माइनस में, नीचे वाली किस में आएगी बच्चों प्लस में। तो सीधा 0 ऊपर गिनती माइनस में और नीचे किस में लिख देंगे प्लस में। उसके बाद x को u से गुणा करो तो 10 को अगर 2 से गुणा करो तो माइनस, देखो 10 को 2 से गुणा करो तो कितना हो जाएगा बच्चों यहाँ पर माइनस का 20 होना चाहिए बच्चों। यहाँ पर जो आंसर है वो थोड़ा सा नहीं बच्चों f से नहीं करना, हमको इससे करना है f से। तो 6 को -2 से गुणा किया तो माइनस का 12,
10 को 1 से गुणा करोगे तो माइनस का 10, 13 को 0 से गुणा किया तो 0, 7 को 1 से गुणा किया तो 7, 4 को 2 से गुणा किया तो 8। भाई प्लस की संख्या को अलग जोड़ोगे तो कितना है, प्लस का 15, ऊपर वाला कितना है, माइनस का 22, तो माइनस 22 में से 15 गया तो बड़ी वैल्यू किसकी है, माइनस की, तो यू किसका आएगा बच्चों, एफ यू हमारा माइनस का 7 आएगा। तो फॉर्मूला क्या होता है हमारा, अगर हम देखें तो ए प्लस सिग्मा एफ यू बटे हुए सिग्मा एफ इंटू एच। तो देखो ए का मान कितना लिया हमने यहाँ पर 50 लिया, सिग्मा एफ यू कितना है, माइनस का 7, सिग्मा एफ का मान कितना है यहाँ पर 40, एच का मान कितना है बच्चों, वर्ग अंतराल हमारा 20 का है। तो देखो 20, 0 से 0 कट गया, 2 की टेबल से 2 बार कट जाएगा, तो 50 माइनस, क्योंकि प्लस माइनस माइनस बटे हुए कितना हो जाएगा 2, तो 50 माइनस 7 का आधा कितना होता है, 3.5 होता है, तो 50 में से 3.5 माइनस किए तो कितना आ जाएगा बच्चों हमारा 46.50 इसका राइट आंसर होगा। तो बच्चों ये हमारा जो कार्यपत्रक क्या बच्चों, हमारा जो मॉडल पेपर 6 था गणित का, उसको हमने जो इसका सेकंड पार्ट है, इससे पहले वाले पार्ट में हमने कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे, 3 क्वेश्चंस हमारे रिमेनिंग थे। आज हमने इस वीडियो में बहुत ही आसानी से समझ के, बहुत ही डिटेल में समझ के, क्योंकि बच्चों के बहुत सारे कमेंट मिल रहे थे कि सर सारे क्वेश्चंस को डिटेल में समझाओ, तो हमने इस मॉडल पेपर जो 6 था इसके सभी क्वेश्चंस को बड़ी आसानी से सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करके आपको दिखाया है। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू सो मच।